नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं IRFC शेयर के बारे में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारी इस स्टॉक पर किसी भी तरह की कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इस स्टॉक के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पर लें। हमारी यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर केवल चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पर चल पड़ते हैं और बात करते हैं IRFC स्टॉक के बारे में। दोस्तों, ये स्टॉक लिस्ट हुआ था 2021 में। फरवरी 2021 में ये स्टॉक लिस्ट हुआ था और इसका प्राइस था लगभग 25 रुपये के आसपास। वहाँ से ये स्टॉक ना तो ऊपर की तरफ निकला और ना ही नीचे की तरफ कोई इसने ब्रेक डाउन दिया और एक लंबे समय तक ये स्टॉक एक रेंज में खड़ा रहा, जो ऊपर की तरफ थी 26 रुपये और नीचे की तरफ 20 रुपये। नीचे की तरफ अगर आप 2022 में देखें तो इसने लो लगाया था 20 रुपये के आसपास। तो 20 रुपये से 26 रुपये तक, ये 6 रुपये की रेंज में काफ़ी लंबे समय तक खड़ा रहा। और जनवरी 2021 से लेकर नवंबर 2022, 2 साल तक ये स्टॉक एक रेंज के अंदर खड़ा रहा और एक टाइम वाइज करेक्शन इस स्टॉक ने अपने लिस्टिंग के बाद लंबे अरसे तक की। वहाँ से स्टॉक ने एक बड़ी चाल पकड़ी और लगभग नवंबर दिसंबर में इस स्टॉक ने अपने ब्रेकआउट को कंप्लीट किया और 2022 नवंबर में इसने अपने जो हाई बनाया था 26 रुपये का, उसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया और प्राइस में ये स्टॉक गया लगभग 36 से 37 रुपये तक। वहाँ से ये स्टॉक दोबारा नीचे की तरफ आया और आप देख सकते हैं दोस्तों, मार्च 2023 में इसने दोबारा अपना जो इसका रेजिस्टेंस जोन था उसको सपोर्ट के तौर पर लिया और वहाँ पर सपोर्ट लिया। अगर जो मैं आपको लाइन खींच कर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये वाली लाइन, यह पहले 1 2 3 बार रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर चुकी है पहले। और अब मार्च 2023 में इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ से इसने एक बड़ी चाल ऊपर की तरफ की दिखाई और मार्च 2023 से अप्रैल 2023 से इसने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया और जुलाई 2023 में इसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ से ये स्टॉक एक ऊपर की तरफ की बड़ी चाल में चला गया और इसने लगभग 25-26 रुपये से अपने ब्रेकआउट को करते हुए हाई बनाया 2024 के अंदर जुलाई में 225 रुपये का। तो लगभग अपने प्राइस का ये स्टॉक 10 गुना हो गया और एक अच्छी खासी रिटर्न इस स्टॉक ने 1 साल के अंदर दी। बीच बीच में स्टॉक ने करेक्शन की, जैसे सितंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2023, 3 महीने की यहाँ पर टाइम वाइज करेक्शन की। उसके बाद ऊपर आएंगे तो आपको फिर से दिखेगा जनवरी 2024 से लेकर इसने लो बनाया मार्च 2024, 2 से 3 महीने की करेक्शन यहाँ पर भी की, लेकिन ऊपर की तरफ निकलते हुए स्टॉक ने अपने 250 रुपये तक के हाई लगाए, जो इसके प्राइस का लगभग 10 गुना थे, जो एक अच्छी रिटर्न थी 1 साल के अंदर। और 1 साल के अंदर इन्वेस्टर ने अपने पैसे को 10 गुना कर लिया इस स्टॉक के अंदर। यहाँ से अब इसने अपना टॉप बनाया है दोस्तों जुलाई 2024 में और उसके बाद इस स्टॉक के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। इससे पहले स्टॉक ने इतनी बड़ी गिरावट जब से ये लिस्ट हुआ है नहीं की है और अभी ये स्टॉक चल रहा है 120 रुपये पर। अपने प्राइस का लगभग आधा ये स्टॉक हो चुका है। 230 तक के इसने अपने हाई बनाए थे और अभी ये स्टॉक 120 रुपये पर कारोबार कर रहा है। आज 10 फरवरी को ये आपको इसका वीकली टाइम पर वीकली कैंडल है ये। अगर हम डेली कैंडल पर जाएं तो आज की डेट हमें पता चल जाएगी 14 फरवरी को ये काम कर रहा है अभी 120 रुपये के आसपास। तो दोस्तों, हम अब इसके डेली टाइम फ्रेम पर आ गए हैं और इस स्टॉक ने अपने डेली की 200 की मूविंग एवरेज को, जो इसके डेली टाइम फ्रेम है, उसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। आप देख सकते हैं अभी डेली की मूविंग एवरेज जो है 147 रुपये पर आई हुई है और ये स्टॉक 120 पर कारोबार कर रहा है। तो ये स्टॉक डेली से तो नीचे आ गया और वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप जाएं तो वीकली इसकी 200 की मूविंग एवरेज आई हुई है 72 रुपये के आसपास। तो ये स्टॉक आने वाले समय में लगभग
एक और गिरावट अभी दिखा सकता है, क्योंकि अभी स्टॉक ये कमज़ोर है और इस स्टॉक ने एक बड़ी चाल दिखा दी है। और अगर हम बात करें तो इसका सपोर्ट जोन काफ़ी नीचे निकल कर आता है, जो है 80 रुपये के आसपास। तो अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो ये 80 रुपये के आसपास निकल कर आता है और बीच में हल्का फुल्का सपोर्ट है इसका 110 रुपये के आसपास। अगर ये स्टॉक अपने 110-12 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आने वाले समय में ये स्टॉक 80 रुपये तक हो सकता है। तो इस स्टॉक के अंदर आप बड़े ही सावधानी से काम करें, क्योंकि एक साल के अंदर स्टॉक ने 10 गुना की रिटर्न दे दी है। तो अभी एक टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों तरह की करेक्शन कर सकता है। अगर दोस्तों इसके हम रेजिस्टेंस जोन की बात करें, पहले हम इसका दूसरा और सपोर्ट लेवल लगा लेते हैं, जो कि है ये 112-13 रुपये के आसपास इसका पहला सपोर्ट जोन है। और इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो बीच में कहीं भी इसका कोई अच्छा सपोर्ट जोन निकल कर नहीं आ रहा, सीधा 80 रुपये का सपोर्ट जोन इसका निकल कर आ रहा है। अगर इसके ऊपर की तरफ के रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो उसके लिए हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगानी पड़ेगी। हमने इसकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा ली है दोस्तों, और अब हम इसके रेजिस्टेंस जोन की बात करेंगे। तो अगर ये स्टॉक अपने प्राइस का 38% रिट्रेसमेंट करता है तो इसका बहुत ही अच्छा लेवल आया हुआ है, 160 रुपये के आसपास। 160 रुपये पहला इसका रेजिस्टेंस जोन है। और दूसरे रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो वो है 185 रुपये, और तीसरे की बात करें तो वो है 200 रुपये के आसपास। तो दोस्तों इसके फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से 3 रेजिस्टेंस जोन निकल कर आते हैं, जो है पहला 160 रुपये, दूसरे रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो वो है 185 रुपये, और तीसरा रेजिस्टेंस जोन है जो है 200 रुपये के आसपास। अभी मुझे लगता है ये स्टॉक एक करेक्शन कर सकता है टाइम वाइज और प्राइस वाइज, और अभी हाल फिलहाल में ये अपने हाई को ब्रेक करने के लिए जल्दबाजी नहीं करेगा, आराम से ये स्टॉक टाइम वाइज करेक्शन करेगा एक लंबे समय के लिए। और अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ करेक्शन करता है तो इसका सपोर्ट जोन जो पहला निकल कर आता है 110 से 12 रुपये, और उससे भी नीचे अगर ये स्टॉक कारोबार करना स्टार्ट कर देता है तो ये 80 रुपये तक जा सकता है। ऊपर के जोन मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर ये स्टॉक अपना ऊपर की तरफ निकल के हाई को ब्रेक करता है तो हम दोबारा वीडियो बनाएंगे स्टॉक के ऊपर, फिर हम आपको ऊपर की तरफ के टारगेट इसके देंगे। लेकिन अभी इसके जो आप टारगेट मान सकते हैं या इसको रेजिस्टेंस जोन मान सकते हैं, ये मैंने आपको दे दिए 160 रुपये, 185 रुपये और 200 रुपये। और इसके सपोर्ट जोन है 120, अभी ये काम कर रहा है 110 रुपये के आसपास पहला सपोर्ट जोन, और दूसरा 80 रुपये। इनको आप स्टॉप लॉस के तौर पर भी ले सकते हैं। तो इन सब लेवल्स को आप नोट करके रख लेना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।